खुद के नोट्स में व्हेन वी राइट इन आवर ओन हैंड राइटिंग एंड वी हैव प्रोसेस्ड दैट इन्फॉर्मेशन, तो रिविजन भी ईजी हो जाता है। इसीलिए मैंने खुद के नोट्स पे फोकस किया। एडिटोरियल सेक्शन था, स्पेशली उसको नोट डाउन करती थी। एक टिप कि मेक योर नोट्स इन प्लेन A4 साइज शीट पेपर्स, बिकॉज वहाँ पे वी हैव टू राइट इन प्लेन शीट्स, यू नॉट गोइंग टू गेट रूल पेजेस। तो लेट्स प्रैक्टिस फ्रॉम हियर। आई मेड माई नोट्स देयर, पॉइंट फॉर्मेट में लिखती थी, और डिपेंडिंग ऑन दी डिमांड। कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर में कोई स्टेटमेंट रहता है विच यू फील यार दिस स्टेटमेंट कैन बी डायरेक्टली कोटेड इन माई आंसर एज अ कंक्लूजन और एन इंट्रोडक्शन, तो वैसे स्टेटमेंट्स को आप डायरेक्टली अपने नोट्स में लिख लीजिए। एक और चीज़ कर सकते हैं, आप कहीं पे डेटा आपको मिलता है न्यूज़पेपर में, यू नो कि 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज़ डन एनीथिंग, यू नो वी गेट सच डेटा। दिस डेटा कैन यू नो सब्सटैंशिएट योर आर्ग्यूमेंट इन योर आंसर। तो इस डेटा को अलग से आप एक नोटबुक में नोट कर लो, और जब भी आप उसका आंसर लिख रहे हो, कोट दैट डेटा वहाँ पे, प्रैक्टिस इट इन योर आंसर्स। एंड व्हेन यू ऐड टू योर नोट्स, कुछ भी नया जब आप लिख रहे हो तो बस थोड़ा सा पेजेस पलटा के पीछे देख लीजिए कि क्या लिखा है। हर दिन पूरा नहीं पढ़ना है, बट इवन इफ यू ग्लांस थ्रू दोज नोट्स, यू नो वो थोड़ा आपके दिमाग में रहेगा, वो दैट विल हेल्प यू इन रिविजन। तो डोंट टेक शॉर्टकट्स, मेक योर नोट्स, दैट विल यू नो इंक्रीज योर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टॉपिक। एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड कि जितना ऑर्गेनाइज्ड हमारे नोट्स होते हैं, उतने अच्छे और ऑर्गेनाइज्ड हमारे आंसर्स हो जाते हैं। तो फोकस ऑन दैट। टाइम मैनेजमेंट आई थिंक कि 2 पार्ट्स में होता है, 2 जगह होता है। पहला ये कि जब हम कोई अपनी चीज़ें स्टडी कर रहे हैं वहाँ, और दूसरा जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो जब कोई चीज़ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें मेरा मंथली तो शेड्यूल नहीं होता था, वीकली भी नहीं होता था, डेली होता था कि आज मैं सुबह उठा तो मैं पहले लिख लेता था अपने आप को दिखाने के लिए, हाँ यार आज ये करना है मुझे। तो जैसे मैंने लिख लिया कि आज मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करना है, तो रात तक भले मैं जब मुझे कभी नींद आती थी दिन में, तो अपने टेबल पे मैं पिलो रख लेता था, और उन पिलो पे पावर नैप लेता था 5 या 10 मिनट का, और अलार्म लगा के 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट ऐसे अलार्म लगा के मैं उठता था, और फिर वो कैसे भी कंप्लीट करना होता था। तो ये जो डिटर्मिनेशन है ना, कि मैं अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ लोगों को भी कि ये जो डिटर्मिनेशन है कि हाँ आज हमको ये कंप्लीट करना है। मंथली शेड्यूल बनाना जरूरी नहीं है, वो कंप्लीट भी नहीं हो पाता मेरे ख्याल से, और पीपल हाउ दे डू आई डू नॉट नो। तो डेली शेड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि मैं जैसे मेंस का पेपर सॉल्व करने बैठा, उसके पहले मैंने प्रैक्टिस टेस्ट दिए घर पे बैठ के, तो मैं अपनी वॉच ऐसा रखता था यहाँ पे टेबल पे, और उसमें देखता था कि हर क्वेश्चन मुझे कितने मिनट में सॉल्व करना है। तो आई टुक एवरेज टाइम अराउंड 8 मिनट्स और 8 मिनट्स 30 सेकेंड्स एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जैसे ही 8 मिनट्स और 30 सेकंड्स होने वाले होते थे, मैं फटाफट कंक्लूजन पे आके, अगर मैं बीच में कहीं अटका हुआ हूँ तो फटाफट कंक्लूजन पे आके और नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टार्ट कर देता था। और इससे ये हेल्प हुआ कि जब मैं एक्चुअल पेपर देने गया मेंस में, तो वहाँ भी मैंने यही सिस्टम फॉलो किया, और टाइम पे मेरा पूरा कंप्लीट हो गया पेपर, और सारे पेपर्स में मैंने कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ा नहीं, तो सारे क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हुए। दैट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। प्रीलिम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मेरी टेक्निक जो रहती थी प्रीलिम्स में, वो हमेशा मुझे एलिमिनेशन पे मैं फोकस करता था। एलिमिनेशन कैसे कि मैंने अपना जो टेस्ट सीरीज़ लगाता था उसमें मेन फोकस मेरा ये होता था कि किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, और जो बचा हुआ है वो मेरा आंसर रहता था। तो कभी कभी मुझे लगता है कि यूपीएससी में कुछ लोग गलती करते हैं कि सिलेक्शन ढूंढने लगते हैं, सही व्हाट इज़ राइट, उसमें जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है निकालना, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं पता होता। तो मेरा तो टारगेट यही रहता था कि मैं किस तरीके से एलिमिनेट कर सकूं, और वो टेक्निक बहुत हेल्प करती है। और आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स अगर पेपर्स उठाओगे प्रीलिम्स के खासकर, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। आप देखो यूपीएससी का एक सेट पैटर्न है, क्वेश्चन सेट करने का, ऑप्शन सेट करने का, उसको एलिमिनेट करने का। तो एक बार वो चीज़ आपने अगर समझ ली तो काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है प्रीलिम्स को। हर 8 दिन का एक देती थी, एक खुद को गोल देती थी कि आज ये सब्जेक्ट करना है तो करना ही है, और उसके बाद मुझे ये करना है। तो बहुत ही डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन यू आर नॉट पिकिंग अप थिंग्स फ्रॉम एवरीवेयर, लाइक बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ना है। फिक्स्ड बुक जैसे एनवायरनमेंट के लिए शंकर है, पॉली लक्ष्मीकांत है, इसी को बार बार, मैं लक्ष्मीकांत आई थिंक आई हैव रेड सम 5-6 टाइम्स, और एक टाइम आ गया था देन व्हेन आई कुड रिवाइज इट इन अ डे। ऐसा हो गया था मेरे लिए कि हाँ ये पता है। एंड देन another thing is like throughout the process, I think ये तो सबके लिए है कि खुद की नोट्स बनना बहुत ज़रूरी है। खुद के नोट्स अगर नहीं होते ना, तो क्या होता है कि तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो रही, तुम्हारे ब्रेन में चीज़ें नहीं जा रही है, तुम पढ़ रहे हो, तुमको याद नहीं रह रहा है। तो अगर तुम कॉन्स्टेंटली नोट्स बना रहे हो, पॉइंट्स लिख रहे हो, छोटे कर रहे हो, तो इट विल बी वेरी हैंडी फर्स्टली। सेकेंड थिंग, यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट इट इन द एग्जाम, तो ये बहुत मैटर कर जाता है।